मित्रों, सामान्य ज्ञान श्रृंखला की इस वीडियो में बात करते हैं महाजनपद काल की। पूरा का पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समझिएगा इन फैक्ट्स को। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। वैदिक काल के बाद में महाजनपद काल का उदय हुआ और संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था और ये ईरान तक विकसित था। इस काल में मगध का उत्थान हुआ, मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, धार्मिक क्रांति भी हुई, कुछ नए धर्मों का उदय भी हुआ, जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं अन्य भी कुछ पंथ हैं, वो भी इसी काल में उनका उदय हुआ। और विश्व में भी कई सारे धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि ईसाई धर्म इसी 16 महाजनपद काल में ही इसका भी उदय हुआ। इस काल में भारत पर फारसी आक्रमण हुआ, इसके बाद में ग्रीक आक्रमण हुआ। फारसी आक्रमण और ग्रीक आक्रमण भी इसी काल में हुआ। सबसे पहला आक्रमण ईरानी लोगों ने इस भारतवर्ष पर किया। 16 महाजनपद का जो काल रहा, यह दूसरी नगरीय क्रांति थी। पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है, जिसका लिखित उल्लेख नहीं है इतिहास में, लेकिन 16 महाजनपद काल का लिखित उल्लेख हमें मिलता है और यह दूसरी नगरीय क्रांति थी। और इस नगरीय क्रांति का प्रमुख कारण लोहे की खोज था। लोहे की खोज ने इस क्रांति में 4 चांद लगाए और विभिन्न प्रकार से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमें अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये भी बौद्ध साहित्य है, इसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का एक साहित्य है, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। ये महाजनपद संख्या इनकी 16 थी, अपने अलग अलग अस्तित्व को रखते थे। इनके अपने स्वयं के राजा होते थे और स्वयं की अपनी शासन व्यवस्था होती थी। ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानी देखिएगा, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और याद होने चाहिए सभी प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को। सबसे पहला देखिएगा कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक। नंबर 2 पर गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। नंबर 3 पर कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, वर्तमान में दिल्ली का क्षेत्र। इसके बाद में नंबर 4 पर देखिएगा पांचाल, इसकी जो राजधानी थी अहिछत्रपुर या काम्पिल्य, ये इसकी राजधानी थी। नंबर 5 पर कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती, साकेत, वर्तमान में अयोध्या, यह कौशल महाजनपद की राजधानी थी। इसके बाद में देखिएगा, ये आप मैप के अंतर्गत देख सकते हो, कंबोज, गंधार नक्शे में दर्शाया गया है कि ये क्षेत्र कहाँ पर थे। जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वो कंबोज और गांधार के अंतर्गत आता है। धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र को विजित किया, यहाँ अपने प्रकार से शासन किया और यहाँ के जितने भी सनातन धर्मावलंबी थे, उनको धीरे धीरे उनके सिद्धांत, उनकी विचारधाराएं, उनको बदल करके उनको अपने धर्म में बदला। सर्वप्रथम, चाहे वो अंग्रेज आक्रमणकारी रहे हों या मुस्लिम आक्रमणकारी रहे हों, उन्होंने सबसे पहला प्रहार यहाँ के धर्म पर, यहाँ के धार्मिक स्थानों पर ही किया, क्योंकि धर्म आस्था का केंद्र था, उसको परिवर्तित किया और धार्मिक केंद्र आय का केंद्र थे, तो उनको इन्होंने लूटा और नष्ट किया या परिवर्तित किया। और वर्तमान में कंबोज और गांधार 100% मुस्लिम क्षेत्र है और यहाँ कहीं भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, ना कोई संख्या है। अब आप समझ सकते हैं इतिहास में सनातन धर्मावलंबियों के साथ क्या क्या हुआ। कंबोज और गांधार ये पूरी तरीके से आज अपना अस्तित्व खो चुके हैं।
इसके बाद में देखिएगा जो कौशल क्षेत्र है नक्शे में दर्शाया गया है, ये वाला क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र ये वाला, और सूरसेन ये वाला मथुरा वाला क्षेत्र, और मगध वर्तमान में ये वाला क्षेत्र, चेदी, चेदी के बाद में अवंती जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र है, उज्जैन वाला, इसके बाद में काशी, अंग ये वाला क्षेत्र जो कि बंगाल और आसाम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में और नीचे आएंगे तो देखेंगे अस्मक ये वाला क्षेत्र। इस तरीके से ये भारत में शासन व्यवस्था 16 महाजनपद काल में रही, और इस काल में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता खूब फली फूली। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ की संपन्नता को देखते हुए, सहिष्णुता को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे क्रूर हमले किए और धीरे धीरे इनकी संस्कृति और इनकी सभ्यता को नष्ट किया, और सर्वाधिक प्रहार धर्म पर किया गया और धार्मिक संस्कृतियों को नष्ट किया गया। नेक्स्ट देखिएगा मल्ल संघ, छठवां महाजनपद मल्ल, वर्तमान में कुशीनगर या कुशीनारा का क्षेत्र, जहां महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। इसके बाद में नंबर 7 वज्र संघ, विदेह या वैशाली या मिथिला, माता सीता का जन्म स्थान। इसके बाद में अंग, इसकी राजधानी चंपा, वर्तमान में आसाम और उसके आसपास का क्षेत्र। मगध, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, ये मध्य बिहार वाला क्षेत्र संपूर्ण मगध के अंतर्गत आता था। नंबर 10 पे काशी, वाराणसी, वरुणा और अस्सी नदी के तट पर, वर्तमान में गंगा के किनारे, वाराणसी का क्षेत्र काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र नंबर 11 पर। इसके बाद में नंबर 12 देखिएगा मत्स्य, विराटनगर, इसकी राजधानी थी। 13वां वत्स, कौशामित्र, इसकी राजधानी। नंबर 14 पर चेदी, सुक्तमती, इसकी राजधानी थी। नंबर 15 अवंती, उज्जैनी या महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानियां। और 16वां महाजनपद अस्मक, पोटली या पाटन इसकी राजधानी। इस प्रकार 16 महाजनपदों में विभक्त ये संपूर्ण हमारा देश। इस काल में मगध का उत्थान हुआ, मगध महाजनपद बहुत विकसित हुआ और धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र में फैला। इसका मूल कारण था मगध का सामरिक महत्व और भौगोलिक कारण। मगध क्षेत्र का सामरिक महत्व और ये बिल्कुल प्लेन पर समतल भूमि शासित क्षेत्र था, सामरिक महत्व भी इसका बहुत था। तो इस क्षेत्र के राजाओं ने धीरे धीरे अपना राज्य क्षेत्र विस्तार किया। नदियों का बहाव क्षेत्र भी बहुत है, सिंचाई वाला क्षेत्र था, संपन्नता थी इसमें। नदियों का प्रयोग सिंचाई एवं नौकायन के लिए किया जाता था। खनिज भी प्रचुर मात्रा में थे, उपजाऊ मैदान भी थे। मगध के आसपास जंगलों में हाथी भी पाए जाते थे, ताकि हाथी युद्ध के लिए बहुत ही कारगर साबित होते थे और युद्ध के मैदानों में अपना कौशल दिखाते थे। महत्वाकांक्षी शासक भी थे। इस कारण मगध साम्राज्य ने बहुत विकास किया। इसके बाद में महाजनपद काल के तुरंत बाद जो नंबर आता है वो हर्यक वंश का आता है। हर्यक मीन्स होता है पिता का हर्ता, पितृघाती। हर्यक वंश का शासन 545 से 412 बीसी के अंतर्गत रहा। इसका प्रथम शासक हर्यक वंश का था बिंबिसार। इसका उपनाम श्रोणिक, श्रोणिक नाम से ये प्रसिद्ध था, या फिर क्षेत्रोजस इसका ये भी उसका उपनाम है। बिंबिसार बहुत प्रतापी शासक रहा, प्रथम साम्राज्यवादी शासक इसको हम भारत का मानते हैं, और इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। इसके बाद में इसने नीति भी अपनाई, संबंध नीति के अंतर्गत भी इसने राज्य विस्तार को 4 चांद लगाए। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह भी किया।
जहां जीत पाया वहां बलपूर्वक जीता, और जहां नहीं जीत पाया संधि के रूप में वहां से रिश्ते बना लिए। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से भी विवाह किया। इसके बाद में इसने दूसरा विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया, ताकि लिच्छवी वंश से भी इसे कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और अगला विवाह इसने किया मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा, इसका उपनाम खेमा भी है, उससे भी शादी की। कई सारे विवाह बिम्बिसार ने किए ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिस्ट्री के बहुत सारे और भी फैक्ट मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।